रिएक्ट का ये इंटरव्यू क्वेश्चन पेटीएम के एक इंटरव्यू में पूछा गया था। चैलेंज ये था, एक नॉर्मल वेरिएबल के चेंज में हमें अपने कंपोनेंट को रीरेंडर करना है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है स्कोर, जिसको हम अपडेट स्कोर फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे हैं और हमने इस स्कोर वेरिएबल को JSX में यूज किया है। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा अपडेट स्कोर फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ यू कैन सी द लॉग्स, बट मेरा यूआई नहीं अपडेट हो रहा। चैलेंज यही है, मुझे यूआई को अपडेट करवाना है और मुझे यूज रेड्यूसर, यूज स्टेट हुक इनका यूज नहीं करना। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम यूज करेंगे यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक का। यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक रिएक्ट 18 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका काम यही है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स से रिएक्ट को कनेक्ट करना। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक को कॉल करेंगे। ये हमें एक अपडेटेड वैल्यू देगा। इसी अपडेटेड वैल्यू को हमें यूज करना है अपने JSX में। तो सबसे पहले हम JSX को अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट, ये जो यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक है, ये हमसे दो चीजें मांगता है। एक ऐसा फंक्शन जो रिएक्ट को बताता है कि भाई वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है, तो यहां पे फिलहाल मैं इस सब्सक्राइब फंक्शन को पास कर देता हूं। नेक्स्ट, ये हमसे एक ऐसा फंक्शन मांगता है जो कि अपडेटेड वैल्यू को रिटर्न करे। तो यहां पे मेरे पास गेट लेटेस्ट वैल्यू फंक्शन है, मैं सिंपली इसको पास कर देता हूं। अब हमें इस सब्सक्राइब फंक्शन को कंप्लीट करना है। जब रिएक्ट इस सब्सक्राइब फंक्शन को इंटरनली इन्वोक करेगा तो ये हमें एक कॉल बैक फंक्शन देगा। इसे मैं नाम दे देता हूं नोटिफाई रिएक्ट। अब मुझे इस नोटिफाई रिएक्ट फंक्शन को इन्वोक करना है जब भी मेरा ये स्कोर वेरिएबल चेंज हो। तो मैं सिंपली यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं FN। इस FN में आई विल जस्ट स्टोर दिस नोटिफाई रिएक्ट। दैट्स इट, मेरा सेटअप अब रेडी है। नेक्स्ट मुझे बस क्या करना है, जैसे ही मैं अपने इस स्कोर वेरिएबल को अपडेट करूं जो कि कंपोनेंट के बाहर है, मुझे सिंपली FN को इन्वोक कर लेना है। दैट्स इट, मैं अपने नॉर्मल वेरिएबल को चेंज करूंगा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस FN रिएक्ट को पता चल जाएगा कि भाई कुछ अपडेट हुआ है, कंपोनेंट को री-रेंडर करो। और अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी लॉग्स भी आ रहे हैं और मेरा यूआई भी अपडेट हो रहा है।